अरविंद केजरीवाल को फिर लगा झटका। सुनीता केजरीवाल को लेकर की मांग। 19 जून को फिर से होगी सुनवाई। फिर से मुश्किल में फंसे अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है, जिसकी वजह से केजरीवाल पर फिर से बड़ी मुसीबत आ सकती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद और आए दिन कुछ ना कुछ उनको लेकर खबरें सामने आती रहती हैं, उसके बाद अब एक बार फिर से केजरीवाल मुसीबत में आ गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी मांगें कम नहीं हो रही। अब उनकी नई मांगों की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत के सामने 2 मांगे रखी हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि मेडिकल जांच के दौरान उनकी पत्नी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदगी रहे। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2 आवेदन दायर किए। स्पेशल जज मुकेश कुमार की अदालत ने केजरीवाल की मांगों पर तिहाड़ प्रशासन से जवाब मांगा है। जमानत याचिका पर अब 19 जून को सुनवाई होगी। अदालत में केजरीवाल की तरफ से 2 आवेदन दाखिल किए गए। पहली मांग ये रखी गई कि सुनीता केजरीवाल को अनुमति दी जाए कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच के समय वो मेडिकल बोर्ड के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। दूसरे आवेदन में कहा गया कि मेडिकल बोर्ड जब भी बैठे तो हमें अपने इनपुट देने की अनुमति दी जाए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दोनों आवेदनों पर जवाब देने के लिए समय की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, एजेंसी की हिरासत में नहीं है। ऐसे में इन आवेदनों पर एजेंसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अदालत ने आवेदन पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। एजेंसी के कड़े विरोध के बावजूद अदालत ने इन आवेदनों पर एजेंसी को जवाब दाखिल करने की अनुमति नहीं दी। अदालत में दोनों आवेदनों पर 15 जून को सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इस समय वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। 21 दिन की अंतरिम जमानत के बाद केजरीवाल 2 जून को दोबारा जेल गए। केजरीवाल ने वजन में कमी और कीटोन लेवल बढ़ने की वजह से किसी गंभीर बीमारी की आशंका जाहिर करते हुए कोर्ट से 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि जेल में रहते हुए भी स्वास्थ्य की जांच हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में चल रहे बिजली और पानी के संकट के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जेल में बंद सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने 13 जून को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केजरीवाल की तरफ से उन्हें जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया है। जेल में केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पानी के बारे में पूछा। केजरीवाल ने टीवी पर देखा है कि पानी की कमी चल रही है और दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों को ग्राउंड पर जाने और लोगों की पानी की परेशानी को हल करने के निर्देश भी दिए हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में आग लगने की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली चली गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तुरंत सभी अधिकारियों के साथ बैठकर समाधान ढूंढे ताकि दोबारा ऐसी समस्या ना हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ की जेल नंबर 2 में बंद है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि जेल में रहते हुए भी केजरीवाल केवल दिल्ली के लोग और उनकी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ के सूत्रों के मुताबिक आतिशी और राघव चड्ढा दोनों ने तिहाड़ के विजिटर रूम में अरविंद केजरीवाल से आधे घंटे तक मुलाकात की। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी तिहाड़ में उनसे मुलाकात की थी। वहीं दिल्ली में पानी संकट को लेकर राजनीति अब और तेज हो गई है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और एलजी वीके सक्सेना के बीच पानी संकट पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस राजनीति में अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता भी शामिल हो गए हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कल
सीएम केजरीवाल से जेल में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कुछ ही घंटे के बाद आतिशी ने दिल्ली के एलजी पर गाली देने का आरोप लगा दिया। आतिशी ने कहा कि एलजी ने मुझे जमकर गालियां दी हैं। वहीं दूसरी तरफ एलजी ऑफिस ने कहा कि पानी के मुद्दे पर आतिशी ने अब राजनीति शुरू कर दी है। एलजी ऑफिस ने पत्र लिखकर आतिशी से पूछा है कि आप कहती हैं कि उपराज्यपाल ने टैंकर माफिया पर नकेल नहीं कसा। क्या आम आदमी पार्टी ने कभी भी इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की? क्या इस बात दिल्ली सरकार कोई भी मंत्री कभी उपराज्यपाल से मिलने की कोशिश की? एलजी ऑफिस ने कहा कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। मूनक नहर से आने वाला पानी दिल्ली में ही टैंकरों से चोरी किया जा रहा है। वहीं आतिशी का कहना है कि एलजी ने मुझे गालियां दी। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज एलजी ऑफिस ने सभी पत्रकारों को एक प्रेस रिलीज भेजा, उसमें मुझे बहुत गालियां दी हैं, मेरे बारे में बहुत खराब बातें कही हैं। मैं एलजी साहब से हाथ जोड़ के इतना ही कहूंगी, मुझे पता है कि आप और भाजपा वाले हमसे बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले बार बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते करते आपको दिल्ली वालों से नफरत हो गई है। आपने हमें जितनी गालियां देनी है दे दीजिए, आपने हमें जितना बुरा भला कहना है कह लीजिए, लेकिन हमसे नफरत की वजह से आप दिल्ली वालों के हक का पानी मत रुकवाइए। दिल्ली वाले पानी की कमी से बहुत परेशान हैं। अगर हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली को पानी दे देगी तो सभी दिल्ली वालों को आराम मिलेगा। इधर पानी संकट पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनकर आई बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मोर्चा संभाला। बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली में जल संकट के लिए आम आदमी सरकार जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत ठीक हो तो नीति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की। ऐसे रूम में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने समस्या का हल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी आप सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। दिल्ली में 40% से ज्यादा पानी बर्बाद हो रहा है और इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है। ये जो पानी का संकट बना है ये प्राकृतिक नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की देने हैं, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है काम करने की। 40% से ज़्यादा पानी दिल्ली में बर्बाद हो रहा है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा रहा है और जो दिल्ली में ऑपरेट कर रहा है। इधर दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने कहा कि एलजी ने पिछले दिनों वाटर एगमेंटेशन के कई प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया है। दिल्ली को करीब 1200 MGD पानी चाहिए, लेकिन 900 के करीब ही आ रहा है। एलजी अड़चन डाल रहे हैं, अपनी मर्यादा भूलकर राजनीति करने पर उतारू हो चुके हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हुई हार पर भी मंथन शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब में हार का सामना करना पड़ा। इस हार पर मंथन और चुनाव के नतीजों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की। पार्टी ने साथ ही उम्मीद भी जताई है कि वो अगले लोकसभा चुनाव में और कड़ी मेहनत करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 3 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद पार्टी राजधानी में सभी 4 सीटें हार गई थी। पार्टी का कहना है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटें जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी को बेशक जितनी उम्मीद थी उससे कम सीटें मिली हैं, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। हम अगले चुनाव में नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों का फैसला पार्टी की शीर्ष प्राथमिकता है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी मेहनत में जरूर कोई कमी रह गई होगी, लेकिन हम अगले चुनाव में और ज्यादा मेहनत करेंगे। पाठक ने आगे कहा कि हरियाणा और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि पंजाब में उपचुनाव होने हैं, जो जितना पार्टी का लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सिंह ने कहा कि अगर हम चाहते तो हम उनके साथ डील कर सकते थे, लेकिन हम लोगों के लिए काम करने के लिए राजनीति में आए हैं, ना कि डीलर्स बनने के लिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि इंडिया ब्लॉक प्रतिकूल परिस्थितियों में दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी अपना वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन दिल्ली में सभी
7 सीटों पर बीजेपी से हार गया। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटें जीत जाएगी। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। टर्निंग पॉइंट पे फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।